चाबी अब यादव जी लोग का, अब लालू जी से हम लोग छीन लिए हैं, चुरा लिए हैं, अपना अपना खोलते हैं दिमाग के, अपना अपना बंद करते हैं। अब हम लोगों को पता चल गया है क्या करना। मतलब चिराग जी हैं जो उठा के पटक सकते हैं तेजस्वी जी को, बाकी किसी में दम नहीं है। नहीं हवा हवाई है। घर लालू जी घर जला था कि चिराग पासवान जी के पिताजी घर जला था। जब ओबीसी की आरक्षण लागू हुआ था तो किसका घर जला था? चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान और क्या बोलते हैं रामविलास जी लेके भागे थे गोद में चिराग जी को। चिराग पासवान जी का नाम है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जाति धर्म की बातें नहीं करते हैं। जो जाति धर्म की बात करता है कभी विकास के, बिहार के विकास के बारे में सोच नहीं सकता है। मोदी जी 10 साल में तो संविधान खतरे में किए नहीं, अब खतरे में कर रहे हैं। फ्री में राशन दे रहे हैं, इसलिए संविधान खतरे में है। एक गरीब आदमी के एक मिट्टी मकान को पक्का मकान में तब्दील कर रहे हैं, इसीलिए संविधान खतरे में है। एक हर घर में शौचालय बनाने का काम किए, इसीलिए संविधान खतरे में है। एक गरीब आदमी पारस और रूबन जैसा हॉस्पिटल में फ्री में जाकर के इलाज करवा रहा है। लालू यादव जी का नारा था कि यादव फूटे वाला है, कारण क्या है कि लगातार देख रहे हैं यादव जो है एनडीए में शामिल होते जा रहा है। लोग आँख खुल गया है हम लोगों के, आँख खुल गया है। दिमाग का ताला जो था ना, अब जातिवाद नहीं जो कर रहा है। चाबी लेके रखले थे माननीय लालू प्रसाद जी, तो चाबियां हम लोग चुरा लिए हैं, अपना अपना ताला खोल लिए हैं। अब जातिवाद नहीं करना बिल्कुल नहीं, हम लोग समझ गए कि हम लोग को क्या करना है। बिहार के विकास होगा तभी हमारा बाल बच्चा का भविष्य बनेगा। अपने तो तेजस्वी जी शादी कर ले रहे हैं क्रिश्चियन से, अलग अलग जाति और धर्म में अपने बहन अवधि के सबके परिवार को शादी किए हुए हैं। हम लोग को इधर कहते हैं कि यादव फूटे हो लाहू का को यादव को टिकट दिए हैं। 40 को एनडीए गठबंधन अपना महागठबंधन से काय को यादव का सीट मिला है, बताइए तो। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एलजेपीआर के यानी चिराग पासवान का परफॉर्मेंस रहा, अगला बार जो है विधानसभा में देखा जा रहा है कि उनको जो है सीएम फेस का चेहरा, उनके कार्यकर्ता कह लीजिए या एनडीए के जितने भी समर्थक हैं उनको सीएम फेस का चेहरा बनाना चाहते हैं। इस बार लगता है कि तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान होने वाला है, लेकिन पूरी तरीके से उनके कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है क्या कुछ मुद्दा रहेगा कि चिराग पासवान को एनडीए में सीएम फेस बनाने का ये लोग ठान लिए हैं। हमारे साथ अभी सुनील यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि उनके एक उभरते हुए कार्यकर्ता है और काफ़ी जो है अपने कामों को बेबाकी से करते हैं। सबसे पहले सुनील यादव जी स्वागत है आपका। आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नाम से सबसे पहले बिहार का एक बात कर लीजिए कि यहाँ पर एमवाई का समीकरण चलता था आरजेडी की तरफ से, और नाम से लोगों को लग रहा हो कि सुनील यादव है आप और चिराग पासवान जी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ मुद्दा है ये बताइए कि कोई भी पार्टी एक जाति एक धर्म से नहीं चलता है। बिल्कुल। और हम लोग आदरणीय चिराग पासवान जी से जुड़ने का मुख्य कारण है कि हम लोग जिस तरह से 60 वर्षों से जाति के चक्कर में पड़ के रह गए, बिहार हमेशा पिछड़ी राज्य में गिनती होते रहा। इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि ऐसे व्यक्ति के हम लोग साथ में रहें जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता हो, जो बिहार की विकास की बात करता हो, जो बिहार की शिक्षा के बारे में सोचता हो, स्वास्थ्य के बारे में सोचता हो, बेरोजगारी के दूर करने की बात करता हो, रोजगार के बारे में सोचता हो, किसान के बारे में सोचता हो। तो हमारे नेता यहाँ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। और आप राजद वाले कहते, राजद वाला जाति धर्म के अलावा उनके पास कोई पॉइंट है क्या? कहीं भी जाइए मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं जाति जाति जाति, कहीं विकास की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लालू यादव जी का नारा था कि यादव फूटे वाला है, कारण क्या है कि लगातार देख रहे हैं यादव जो है एनडीए में शामिल होते जा रहा है। लोग आँख खुल गया है हम लोगों के, आँख खुल गया है। दिमाग का ताला जो था ना, अब जातिवाद नहीं जो कर रहा है। चाबी लेके रखले थे माननीय लालू प्रसाद जी, तो चाबियां हम लोग चुरा लिए हैं, अपना अपना ताला खोल लिए हैं। अब जातिवाद नहीं करना। बिल्कुल नहीं, हम लोग समझ गए कि हम लोग को क्या करना है। बिहार के विकास होगा तभी हमारा बाल बच्चा का भविष्य बनेगा। हम लोग जाति के चक्कर में बाल बच्चा का भविष्य खराब नहीं करेंगे, समझ गए। अपने तो तेजस्वी जी शादी कर ले रहे हैं क्रिश्चियन से, अलग अलग जाति और धर्म में अपने बहन अवधि के सबके परिवार को शादी किए हुए हैं। हम लोग को इधर कहते हैं कि यादव फूटे हो लाओ, तब हम भी बिहारी फूटने वाले नहीं हैं। हम लोग सब एकजुट होंगे। जब हम मिलन समारोह मेरा हुआ था आज से 10 महीना पहले, तो 4000 4 व्हीलर हम ले गए थे पटना में। करीब 40,000 गया था आदमी, जिसमें 35,000 आदमी यादव गया था। जिस दिन हमको पटना जाम हो गया था 20-25 किलोमीटर में, उस दिन मतलब यादव लोग बाइकाट कर रहा है आरजेडी को। काहे नहीं काट करेगा लोग? उनके पटिया में कोई यादव लोग है क्या? उनके पटिया में खाली यादव है?
सब जात है लोग। सब जाता है लोग। हाँ। तो वो काहे पूर्वक बनाते हैं ये बात बोल करके कि जादव फूटे हो लाहू का काहे को जादव को टिकट दिए हैं 40 को एनडीए गठबंधन अपना महागठबंधन से काहे को जादव को सीट मिला है बताइए तो 2 गो पता अपने बाले बच्चा के लड़ा दिए। एगो रोहनी आचार्य लड़ गए, एगो इधर से मिसा लड़ गई, एक आध को रिश्तेदार के लड़ा दिया। अवध बिहारी चौधरी कौन थे उनका रिश्तेदार ना है जी सिवान से। तो 3 गो तो अपना परिवार में ही लड़ गए। एगो बांका से दे देते हैं जयप्रकाश यादव के, उसका कुमार बेट्टी के दे देते हैं विधानसभा में। एगो भाई लफुआ है उसको दे देते हैं। तो ये पार्टी जो है राजद 3-4 आदमी का पार्टी है। उधर देखिए जगदा बाबू हैं, अब बेटा बन गया सांसद, एगो बेटा लड़ता है एमएलसी में, एगो विधायक में, अब फिर उनका बेटा लड़ेगा। एगो सुरेंद्र यादव है अपने लड़े, अब बेटा लड़ेगा। आपके भी नेता पर परिवारवाद का सवाल उठता है जी। कुछ नहीं उठता है बताइए। 5 को सीट दिए, शाम्भी चौधरी का उनका परिवार है क्या? बीना देवी जी परिवार हैं, राजेश वर्मा जी परिवार हैं। अब बाकी बात रह गया अरुण भारती जी का, तो पार्टी में वो 10-20 साल से जुड़े हुए हैं। और रोहनी आचार्य जी कितना दिन से जुड़े हुई थी, विदेश में थी, अब एक गप दे आई और हेलीकॉप्टर से उतर के टिकट लेके चुनाव लड़ गई। अरुण भारती जी तो 10 साल से पार्टी के सिंचने के काम किए हैं। जब पार्टी टूटा उस समय से दिन रात चिराग जी के साथ चलने का काम किए, कदम से कदम मिला करके। तो परिवारवाद ने एक कर्जकर्ता बन करके उनको टिकट मिला है। जो कर्जकर्ता को हम लोग दिए हैं, ये मत सोचिए कि उनको रिश्तेदार को दिया गया है। अब वो कौन से कैसे डायरेक्ट आए और फ्लाइट से टिकट ले ली। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप लोग वाई टूटिए रहे हैं, एम भी देख रहे हैं धीरे धीरे टूटिए रहा है, तो फिर तेजस्वी यादव को वोट कौन देने वाला है? एम वाई के बात कहाँ रह गया? यहाँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात है। बिहार हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का नाम है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जाति धर्म की बातें नहीं करते हैं। जो जाति धर्म की बात करता है कभी विकास के, बिहार के विकास के बारे में सोच नहीं सकता है। मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगा तेजस्वी यादव खाता नहीं खुलेगा जी। खाता बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल नहीं खुलेगा, ये बात आपको मानने पड़ेगा। पिछली बार तेजस्वी यादव नारा दे रहा है कि नौकरी देंगे, विकास करेंगे। पिछली बार संतोषजनक सीट हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को दे देते तो 100 सीट पर काहे चुनाव लड़ते? 100 सीट पर लड़े तब ना वहाँ तेजस्वी बुल निकल गया बीच में। मतलब चिराग पासवान के चलते निकले और किसके चलते निकले? हर सीट पर 30,000, 35,000, 25,000 वोट कटा। वहाँ से राजद निकला 10,000, 3,000, 2,000, 4,000 वोट से। तो 25,000 वोट नहीं का हमारे नेता कटले रहते तो 3,000 वोट से कैसे जीतते? अच्छा, तो 3,000 घटा लीजिए, 25,000 तो 22,000 से लीड न कर देता जदयू भाजपा वहाँ से। तो सोचने का विषय है। इनको अभी देखिए एकाई या दहाई पार नहीं करेगा, नहीं पार करेगा, बिल्कुल नहीं पार करेगा, इकाई में रह जाएगा। अब देखिए ना तेजस्वी जी के भाई एगो है तेज प्रताप जी, अपने विधानसभा से हार गया लोकसभा में। मालूम है ना, आप लोग तो मीडिया घुमाते रहते हैं टीवी हैं, हार न गए। और तेजस्वी जी के भी हम इलाका में 15 दिन प्रचार किए हैं। हम आदरणीय चिराग पासवान जी के चुनाव में राघोपुर में हम 15 दिन रहे हैं। अच्छा, दुआरे जाने का काम किया। वो बोले थे कि वहाँ के जनता के हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, फलाना डिप्टी सीएम रहे, कुछ नहीं बनाए। वहाँ के जनता झाड़ू लेकर तैयार है, उनको झाड़ू लेकर तैयार है, झाड़ू लेकर तैयार है। वहाँ 80% जादव है, कहता है गढ़ है जी, राघोपुर गढ़ है 80%। सही बात है, जादवों का गढ़ है। लेकिन वहाँ आप क्या बोलते हैं 48 गढ़ है जी, 48-52 का अभी लोकसभा में देख लीजिए, 48% वोट मेरा नेता को पड़ा, आदरणीय चिराग पासवान जी को। अच्छा, तो गढ़ था तो काहे 48% वोट पड़ गया? जनता अब समझ गया है। चाबी अब यादव जी लोग का, अब लालू जी से हम लोग छीन लिए हैं, चुरा लिए हैं। अपना अपना खोलते हैं दिमाग के, अपना अपना बंद करते हैं। अब हम लोगों को पता चल गया क्या करना है। तेजस्वी यादव तो घूम कह रहे हैं कि लोग विकास पे बातें नहीं करते, नौकरी पे बातें नहीं करते। विकास पर तो अपने करते हैं, जाति धर्म छोड़ करके दूसरा चीज बात करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। एकदम सोचने का, समझने का हम लोगों को समय आ गया है। आने वाला समय में हम भी एनडीए से मांग करेंगे, हम लोग भी छोटा छोटा कर्ज करता है लोक जनशक्ति पार्टी के, कि महागठबंधन को परास्त करना है बिहार में, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को फेस करना होगा बिहार में। मतलब एनडीए की तरफ से जो है आप लोगों को मांग है कि चिराग पासवान को सीएम फेस किया जाए। भाई पहलवान अखाड़ा में लड़िएगा तब पहलवान तो जोड़ा पारी न खोल जाता है जी। हम पहलवानी करते थे, आज तक लचित नहीं हुए हैं अपने उम्र में। हम अपने उम्र में, अपने जवानी था मेरा, तो अब जोरदार वहाँ पर पहलवान दिया जाता था।
मतलब एक दूसरे का मुकाबला कर सके। मतलब चिरागे जी हैं जो उठा के पटक सकते हैं तेजस्वी जी को, बाकी किसी में दम नहीं है। नहीं, हवा हवाई है, हवा हवाई है। हवा हवाई। अच्छा, मतलब एनडीए मतलब चिराग पासवान को अगर घोषित करती है सीएम फिर तो निकलना बहुत आसानी से, बहुत देखिए बहुत आसानी से, बहुत आसानी जिस तरीके से 5 गो सीट 5 में 5 निकाले उस तरीके से लग रहा है 100% स्ट्राइक रेट, उसी तरह निकाल 200 सीट पार हो जाएगा एनडीए के, 200 सीट 200 सीट पार हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं हम बताते, जमीनी नेता हम लोग हैं। हम लोग पटना में रह करके फुटपाथ पर बैठ करके चना खा करके वो मिनट में विधायक, मिनट में एमपी लोग बना देता है वहाँ। हम लोग वो लोग नहीं है, हम लोग गांव घर के आदमी हैं, हम लोग देहाती आदमी हैं। हम लोग दरवाजे दरवाजे से सर्वे कर लेते हैं। हम लोगों को हजारों आदमी से डेली मुलाकात होता है, ग्रामीण एरिया से, शहर वाला से नहीं। शहर वाला झूठा होता है, उस सब हम विश्वास नहीं करते हैं। बीजेपी के लोग, आपके विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान क्या सीएम बनाइएगा, जो अपने बाप के रास्ते पर नहीं चल रहा है वो बिहारियों के रास्ते पे क्या चलेंगे? क्या बोलते हैं, कौन पिताजी के रास्ते पर कैसे नहीं चल रहे हैं? पिताजी उनका ओबीसी की आरक्षण की बात आया था मंडल कमीशन में, तो सबसे अहम योगदान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के था, जिसको मतलब घर लालू जी घर जला था कि चिराग पासवान जी के पिताजी घर जला था। जब ओबीसी की आरक्षण लागू हुआ था तो किसका घर जला था? चिराग पासवान जी घर। चिराग पासवान और क्या बोलते हैं, रामविलास जी लेके भागे थे गोद में चिराग जी को, जान बचा था। आज स्वर्णों की आरक्षण की बात आया तो सबसे पहले समर्थन कौन किया? रामविलास जी किए, बिल्कुल चिराग जी किए कि ना भाई, गरीबी हर जाति हर धर्म में होता है। आर्थिक रूप से जो स्वर्ण भी कमजोर है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अरे मेरा निजी भी मामला है, निजी भी मानना है कि मिलना चाहिए। गरीबी हर जाति हर धर्म में होता है, तो वही नेता मेरा किया। ओबीसी में भी आरक्षण में समर्थन किए, स्वर्ण की आरक्षण में समर्थन किए, SC ST में भी एकदम खड़ा है। संविधान बात हुआ, अभी महागठबंधन वाला सगरों कहते चला कि संविधान खतरे में है। हमारा नेता मंच पर से खड़ा होकर बोले ना कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक संविधान खतरा में नहीं होगा। अच्छा, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। आप प्रधानमंत्री के सामने मंच पर बोले चिराग पासवान जी, चाहे विक्रम में बोले या दूसरा हाजीपुर में बोले, हम भी उस सभा में थे, गरज के बोले कि कोई संविधान खतरा में नहीं है, आप लोग एकदम टाइट होकर के रहिए। ये भ्रमित करने का काम कर रहा है महागठबंधन वाला लोग। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो इसीलिए ये लोग संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे भाई, मोदी जी 10 साल में तो संविधान खतरे में किए नहीं, अब खतरे में कर रहे हैं। फ्री में राशन दे रहे हैं, इसलिए संविधान खतरे में है। एक गरीब आदमी के एक मिट्टी मकान को पक्का मकान में तब्दील कर रहे हैं, इसीलिए संविधान खतरे में है। एक हर घर में शौचालय बनाने का काम किए, इसीलिए संविधान खतरे में है। एक गरीब आदमी पारस और रूबन जैसा हॉस्पिटल में फ्री में जाकर के इलाज करवा रहा है। क्रेडिट कौन सा कार्ड बोलता है, स्वास्थ्य कार्ड बोलता है। जाइए, एक मेरा ड्राइवर के पेट में पथरी हो गया किडनी के पास, तो कहा कि हमको तो ऑपरेशन कराना है भैया। हम भी सोचे कि इसको पैसा लगता है कि 1 लाख 2 लाख देने पड़ेगा। कहा कि ना, पैसा ना लाई थे, मोदी जी वाला कार्डवा है, एकदम फ्री में रूबन में ऑपरेशन हो गया। किसका देन है जी? लालू जी का देन है, तेजस्वी जी का देन है, मोदी जी का देन है, मोदी जी का देन है। कहता है लोग कि बिहार चिराग पासवान जो है मोदी जी का हनुमान बने हुए रहते हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ मांगे नहीं करते हैं। काहे नहीं मांग करते हैं? अभी आप सुने ना स्टेटमेंट मेरा नेता के, एकदम टाइट रहते, एकदम बिहार के विकास होगा हर मुद्दे। अभी शपथ लिए हैं, इसका अगला रणनीति मेरा नेता तैयार कर रहे हैं कि बिहार को किस तरह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाया जाए। हमारे देखिए, जिस तरह हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके पिताजी, बिल्कुल मोबाइल फोन ही है। लोग शुरू में कौन लाया था? लोग पासवान जी कहे थे कि हर घर में ठेला वाला, चलाने वाला, रिक्शा वाला, हर घर में एक मोबाइल, एक आदमी पर 2 वो हो जाएगा। तो हम लोगों को भी लगता था कि मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, पटांगी होने वाला चीज़ नहीं है। आज हो गया ना। आज हमारे नेता रामविलास जी का ही देन है ना कि जो राशन वाला जो नक्शा तैयार करके मोदी जी भी गए और रखे कि देखिए इस तरह से होना चाहिए। ये जो राशन आज फ्री में मिल रहा है गरीबों को, किसका देन है? कांग्रेस के रीजन में, मनमोहन सिंह के रीजन में हमको देखा हुआ है 6-6 महीने डीलर राशन नहीं देता था गरीबों को। जो दबंग गांव को होता था उसे गते रात में पहुंचा देता था 2-4-5 आदमी के, और गरीबों को राशन नहीं देता था। आज मोदी जी के रीजन में किसी को हिम्मत है जो राशन न दे गरीबों को? हम लोग को इसीलिए दिमाग का ताला खुल गया कि अरे भाई, हम लोग को भ्रमित करता है राजद वाला। अरे भाई, काम तो कर रहे हैं मोदी जी और हम लोग को भ्रमित करके रख रहा है। आप भी बिहार के रहने वाले हैं,
आपको राशन मिलता था, डीलर चीनी भी आता था, ये भी आता था, पहले सब चीज़ आता था, कुछ मिलता था। किसान के पास आता था, किसान ब्लॉक में बीज यूज वगैरह मिलता था। किसान के पैसा मिल रहा है साल में, वो 6,000 10,000 कितना आता है, पहले मिलता था। हम ये जो पूछ रहे हैं बताइए, गरीब के हॉस्पिटल में इलाज होता था, वो जाके PMCH में मर जाता था, सीटें नहीं मिलता था, इतना भीड़ रहता था। आज बीमार पड़ रहा है ना, तो कह रहा है कि रूबन के एड्रेस बताओ हमरा। बहुत लोग गांव के आता है कि रूबन के बताओ, पास के बताओ। हम काहे लगे हो, तो मोदी जी वाला कार्डवा ना है, वो कार्डवा से इलाज होता। तो पारस में भर्ती होकर AC में हमू सुख ले ली 10 दिन। 4 लाख 5 लाख अब बताइए किसका दिन है जी? सब लोग जान गया है, अब जाति पाति के चक्कर में लोग नहीं है, हम लोग एकदम फिट है। चलिए, तो ये हमारे साथ सुनील यादव जी है और इनका कहना ये है कि इस बार जो है जाति वाति पर वोट नहीं होगा और यादव फूटे वाला जो नारा था, अब जो है वो नारा खत्म हो गया है। यादव सच में फूट गया है और जो ताला लिए हुए थे लालू यादव जी, वो ताला का चाबी हम लोग छीन लिए हैं और अपना दिमाग खोल लिए हैं। इस बार जो है विकास पर, युवाओं के रोजगार पे, महंगाई पे और जो भी मुद्दे हैं बिहार के, इन्हीं सारे मुद्दे पर वोट होगा। और चिराग पासवान जी को इस बार बिहार का CM ये लोग घोषित करना चाहते हैं और NDA से मांग कर रहे हैं कि चिराग पासवान को CM फेस जो है इस बार घोषित किया जाए 2025 में।